अक्सर साधकों की ये जिज्ञासा रहती है कि क्या गुरु बनाए बिना या दीक्षा लिए बिना या नाम दान लिए बिना भी नाम जप कर सकते हैं। राम राम सीता राम राधे श्याम, किसी भी नाम को जपने के लिए क्या गुरु दीक्षा और गुरु बनाना अनिवार्य है? ऐसे कई प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं। आज इन सब प्रश्नों का समाधान परम पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज की पुस्तक से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी ने जो स्पष्ट बात कही वह आपके हर संशय को दूर कर देगी। आइए श्रवण कीजिए और नाम के प्रति अपनी निष्ठा को और प्रगाढ़ बनाइए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। मेरे जो भी भाई बंधु हैं, जिन्होंने भी, जिन माताओं बहनों ने नाम की दीक्षा न लेने के कारण, गुरु दीक्षा न लेने के कारण आज तक नाम जप से वंचित अपने को माना है, निश्चय जानिए स्वामी जी के लेख का ये अंश आपके भीतर एक नवीन प्रकाश को लाने वाला है। ये सब संशयों को दूर कर आपको नाम जपने का साहस प्रदान करने वाला है। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, जिनमें गुरु बनने का शौक है उन लोगों ने विशेषता से ऐसी प्रसिद्धि कर रखी है कि गुरु बनाए बिना सब काम निष्फल हो जाते हैं। गुरु बनाने से ज्ञान हो जाए, यह बात मेरे को जस्ती नहीं, स्वामी जी कहते हैं। जो मेरी दृष्टि से अच्छे महात्मा हैं, जिनको मैं श्रद्धा और भक्ति से देखता हूँ, जैसे श्री शरणानंद जी महाराज, मैंने चेला बनाना शुरू किया, परंतु चेलों की ये आदत है कि गुरु जी को कसकर पकड़ लेते हैं, भगवान को नहीं पकड़ते। वे ऐसा कहा करते थे, इसलिए वे गुरु बनना या बनाना पसंद नहीं करते। तो मैंने कहा, महाराज आपका शरीर कुछ और दिन रहता तो अच्छा था, मेरे को कोई बात पूछनी होती तो पूछ लेता। उन्होंने कहा, मैं एक शरीर में नहीं हूँ, मेरे अनेकों शरीर हैं, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं मिल जाऊंगा, उसी से तुम्हारा समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने जैसा कहा वैसा ही मेरे साथ बीता। जब भी कोई प्रश्न उठता, किसी ना किसी संत द्वारा उसका समाधान हो जाता। मेरे दृष्टि में स्वामी जी कहते हैं, श्री शरणानंद जी महाराज सबसे ऊंचे श्रेष्ठ महात्मा हैं। उनसे बढ़कर महात्मा मेरे को कोई दिखता नहीं। पहले तो तत्वज्ञ जीव मुक्त महापुरुष हो गए, उनमें कोई ऐसा नहीं दिखता। उन्होंने फिर चेला नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने चेला बनाने का नतीजा देख लिया कि चेला मेरे को पकड़ लेता है, भगवान को भूल जाता है, इससे बड़ा अनर्थ होता है। ऐसी बात मैंने देखी कि हमारे सत्संगी कहते हैं, हम तो आपको ही मानते हैं, आपको ही जानते हैं, भगवान को नहीं मानते। वह नास्तिकता है, बड़ी भारी हानि है भाई बंधु। मैं चेला नहीं बनाता, पर मेरी नहीं बनाने पर भी यही दशा है। जब गुरु न बनने पर यह दशा है, तब गुरु बनने पर क्या दशा होगी? अगर कोई अपना कल्याण चाहे तो उसे किसी से कोई संबंध रखने की आवश्यकता नहीं है। उसे जहां तक हो सके गुरु नहीं बनाना चाहिए। भगवान से पहले उसको विवेक रूपी गुरु दे रखा है। विवेक ही असली गुरु है, जो अपने भीतर है। आपको जो साधन ठीक समझ में आए वह साधन करो, पर गुरु शिष्य का संबंध मत जोड़ो। जिसके भीतर लगन है उसको गुरु परमात्मा है, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान लो, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, गीता को उनका मंत्र मान लो। गुरु अनजाया, जो न जन्मा हो, जो जन्म मरण से मुक्त हो, ऐसा होना चाहिए। गुरु वाणी ही वास्तव में गुरु है। किसी भी संत या महात्मा के जो वाक्य हैं, जो आपके भीतर प्रकाश लाते हैं, अंधकार को दूर करते हैं, वही वास्तविक गुरु जानने चाहिए। कायाधारी, शरीरधारी व्यक्ति विशेष को गुरु बनाना, स्वामी जी कहते हैं, नाश की ओर जाने की बात समझी जानी चाहिए। जो हृदय के अंधकार को दूर कर दे, ऐसा ठीक तत्व को जानने वाला गुरु आजकल देखने में नहीं आता। पहले के संतों की पुस्तकें पढ़ने पर पूरा संतोष नहीं होता। असली गुरु अथवा जानकार पुरुष वही होते हैं जिनमें द्वैत अद्वैत आदि का कोई भेदभाव नहीं होता, परंतु ऐसे गुरु देखने सुनने को कम मिलते हैं। सच्चे चेले की जितनी आवश्यकता है उतने ही गुरु की आवश्यकता नहीं है। सच्ची लालसा होगी तो उद्धार के लिए गुरु भी मिल जाएगा, उद्धार का रास्ता मिल जाएगा। जो सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, उसकी सहायता करने के लिए सबके सब तैयार बैठे हैं। आप विचार करें, कोई व्यक्ति सच्चा भूखा हो तो उसको भोजन देने की किसके मन में नहीं आती?
उद्धार के लिए किसी की योग्यता, विद्वता आदि की जरूरत नहीं, केवल अपनी लगन चाहिए। इसलिए आप गुरु की खोज न करके अपनी लगन बढ़ाओ, फिर गुरु, महात्मा, ग्रंथ सब मिल जाएंगे। संत महात्मा भगवान के नित्य अवतार हैं। वे लोगों के उद्धार के लिए हरदम तैयार रहते हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता। देखिए भाई बंधु, आप इस बात को श्रवण कर ये ना समझें कि महाराज ने गुरु ना बनाने का आदेश दिया। वे कहते हैं सच्चे महात्मा संत यदि आपको मिले तो उन्हें स्वीकार कीजिए, वो वाणी के रूप में हो, साक्षात शरीर के रूप में हो, या जिस किसी रूप में आपको मिल जाए। जहाँ विवेक से आप कोई बात पकड़ ले, वही गुरु रूप में जानकर उसका अनुसरण करना चाहिए। कलिकाल में तो ये बात सत्यतः प्रकट होती है, वस्तुतः अक्षरश इस बात को मान लेना चाहिए। आप और मैं ढूंढने जाएंगे तो ना जानने की योग्यता है, ना हमारी कोई योग्यता है कि हम पात्र का चुनाव कर पाएं। पात्र स्वयं आपको और मुझे बनना है। इसलिए इन संतों की, इन महात्माओं की बातों को सुनकर, इनकी वाणी को सुनकर, इनके द्वारा बतलाए गए सूत्रों को जानकर आप और मैं निश्चय ही भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अपना उन्नति कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को वहां तक पहुंचने की योग्यता दे सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार उलझने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल और केवल इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि जैसा भगवान शंकर कहते हैं कि राम नाम लेने से सब कुछ मिल जाता है, इस बात को स्वीकार कीजिए। श्री हरि को, स्वयं भगवान महादेव को अपना गुरु जानिए, भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु जानिए, हनुमान जी महाराज को राम नाम के लिए अपने गुरु रूप में स्वीकार कीजिए। और आज अभी इसी वक्त किसी भी झमेले में ना फंसते हुए राम राम सीताराम 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 जपना आरंभ कर लीजिए। निश्चय जानिए ये सीताराम की टेर आपको और मुझे सद्मार्ग पर ले आएगी, सोए भाग्य जगा देगी। आपके और मेरे भीतर जितने कलुषताएं हैं उन सबका नाश कर देगी, आपका और मेरा उद्धार कर देगी। कुअंक भाल के सब मिट जाएंगे। केवल और केवल श्री राम नाम महाराज के आगे मस्तक नवाने से, स्वयं को शरणागत करके, अपने को उनके आश्रय में स्वीकार कर, आप और मैं शरण में जाकर वास्तविक शरणागत की भांति, जब केवल और केवल एक उनकी आस लेकर, केवल और केवल एक नाम का आश्रय लेकर, बाकी सब सहारों की ओर ना देखते हुए राम 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 सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम इस प्रकार जपना आरंभ करेंगे तो निश्चित कल्याण होगा। इसलिए संशय से दूर रहें कि गुरु बनाए बिना कल्याण नहीं होता। यदि आपके हृदय में ऐसा कोई विचार आ भी जाए तो जैसा स्वामी जी ने कहा, भगवान कृष्ण को गुरु मानकर, भगवान हनुमान जी को गुरु मानकर, भगवान महादेव को गुरु मानकर आज से ही नाम जप आरंभ कीजिए। निश्चय आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपका कल्याण होगा। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।